हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। तो गाइस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फोर लूप से तीन प्रोग्राम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर चुका था। मैं फोर लूप से तीन एग्जाम्पल कर चुका था और आज की वीडियो में मैं फोर लूप से फोर्थ एग्जाम्पल करने जा रहा हूं प्रैक्टिकली। मेरी जो ये वीडियो है, ये पाइथन के द्वारा फोर लूप का यूज करते हुए फोर्थ फोर्थ प्रोग्राम का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। सो गाइस, मेरे पाइथन की प्रोग्रामिंग में फोर लूप की सीरीज में, यानी कि फोर लूप के एग्जांपल में फोर्थ एग्जांपल क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फिबोनाची सीरीज टू द 10 टर्म। मुझे एक 10 टर्म तक पाइथन का फोर लूप का यूज करके फिबोनाची सीरीज बनानी है। तो गाइस, फिबोनाची सीरीज बनाएंगे कैसे, वो हम आपको लॉजिकली बताएंगे, प्रैक्टिकली कोड करके बताएंगे। तो सबसे पहले गाइस हम बता दें कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे एम्प्लॉय फिबोनाची सीरीज में ही कंफ्यूज रहते हैं। और आपको एक और बात बता दूं गाइस, पाइथन की प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग और डॉटनेट की प्रोग्रामिंग में फिबोनाची सीरीज का एग्जाम्पल, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम पूछा जाना कॉमन है। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल होते हैं गाइस, जो इंटरव्यू के अंदर पूछे ही जाते हैं। तो गाइस, इस तरह से मैं आपको अपनी ट्यूटोरियल की, यानी कि अपने चैनल की थर्ड प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट अपने पाइथन की सीरीज में, पाइथन ट्यूटोरियल की सीरीज में पढ़ाऊं, उनकी एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल प्रोग्राम आपको पाइथन प्रोग्राम प्लेलिस्ट में आपको बताता रहूं। तो आज की जो फोर्थ प्रॉब्लम है पाइथन के प्रोग्रामिंग में फोर लूप से, वो है फिबोनाची सीरीज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले फिबोनाची सीरीज बता देता हूं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। तो फिबोनाची सीरीज गाइस, हम स्टार्टिंग करेंगे जीरो से। जीरो, फिर वन। सो गाइस, प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से ऐड करते हैं। जीरो प्लस वन, वन, फिर वन प्लस वन, टू, प्रीवियस वैल्यू ये ऐसे। फिर उसके बाद वन प्लस टू, मतलब ये वन प्लस टू, थ्री, टू प्लस थ्री, फाइव, फाइव प्लस थ्री, एट, एट प्लस फाइव, थ्री प्लस फाइव, एट, एट प्लस फाइव, 13, एट प्लस 13, एट प्लस 13, 21, और 21 प्लस 13, 34। तो गाइस, ये 9 बार चला होगा लूप का। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। क्योंकि मुझे अपने लूप को एन टर्म तक पहुंचाना, 10 टर्म तक, और एक पीछे तो चलता ही है वो। तो देखो गाइस, लूप की कितनी सीरीज प्रिंट हुई है? ये लूप है, ये 9 तक।
और 9 तक की सीरीज में हमारे पास साइड में एक फिबोनाची सीरीज बनी है। उसी एग्जांपल को मैं आपके सामने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करने जा रहा हूं। तो चलिए गाइस, किस तरह से फिबोनाची सीरीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, प्रैक्टिकली प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो गाइस, हमने सबसे पहले अपने पाइथन की आइडियली वर्जन खोला और हमने सबसे पहले इनिशियल वैल्यू शुरू में, बिल्कुल शुरू में ए की वैल्यू 0 ली, बी की वैल्यू 1 ली। हमने लूप चलाया गाइस फॉर आई इन रेंज 0 से गाइस 10 टर्म तक। मेरे एग्जांपल में क्वेश्चन में 10 टर्म तक ही दे रखा है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो 20 टर्म 30 टर्म, बस 10 टर्म बहुत होता है। प्रिंट करेंगे गाइस ए की वैल्यू। गाइस मेरा लूप कितनी बार घूमेगा, 0 से लेके 9 तक, मतलब 10 बार। और ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे और फिर हम यहां स्वैप करेंगे गाइस। ये हमारे स्वैपिंग प्रोसेस है। ए और बी की वैल्यू में ए में बी की वैल्यू चली जाए और बी में ए प्लस 1 की वैल्यू प्लस होके चली जाए। तो गाइस अगर मैं यहां पे रन करूंगा अपने इस फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम को, तो जो अभी मैंने आपको नोटपैड में एक सीरीज बना के दिखाई थी वो ही आ रही है, देख रहे हैं आप। अब ये बनी कैसे गाइस, ये फोकस करना है। किस तरह से लूप चला, किस तरह से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हुआ गाइस, बड़े ध्यान से सुनना गाइस। यहां पे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो यहां पे आपको समझाना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में आ जाना चाहिए, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, एडिटिंग तो हो या ना हो। तो गाइस हमारा सबसे पहले एग्जांपल, ए की वैल्यू शुरू में कितनी ली, इसे मैं यहां पे समझा देता हूं। शुरू में ए की वैल्यू गाइस कितनी ली, 0 ली। ध्यान से सुनना गाइस, ए की वैल्यू 0 है शुरू में, बी की वैल्यू 1 है। एक लूप चला गाइस मेरा फॉर आई इन रेंज 0 से 10 टर्म तक। फिर गाइस प्रिंट ए, ये स्वैपिंग है, ए बी की वैल्यू, ए में बी की वैल्यू चली जाए और बी में गाइस ए प्लस बी की वैल्यू चली जाए। तो गाइस काम कैसे करेगा ये, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हुई गाइस, 0। 0 मतलब एक बार चलेगा ये। एक बार में मेरे आई की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 0। ए की वैल्यू 0। अब गाइस यहां पे अपडेट होती है ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब अपडेट कैसे होगी, मैं यहां इधर अपडेट वाली बता रहा हूं। गाइस यहां पे बी की वैल्यू किसको चली गई, ए को, और ए प्लस बी की वैल्यू किसको चली गई, मेरी बी को। तो गाइस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1, तो 1 चली गई ए को, और ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, और बी की वैल्यू कितनी है 1। तो मेरी बी की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं, मेरी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि बी की वैल्यू मेरी पहले से कितनी थी 1, तो बी की वैल्यू ए को चली गई। तो अब ए की वैल्यू 0 से हटके बी 1 हो गई। और गाइस मेरी यहां पे ए प्लस बी, ए की वैल्यू 0, यहां पे 0, ए की वैल्यू 0 है, और शुरू में ए की वैल्यू 0 है, और यहां पे बी की वैल्यू 1 है। तो यानी कि गाइस यहां पे मेरी अभी भी बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 हो गई, और बी की वैल्यू भी गाइस मेरी अब जा यहां पे 1 ही रही। क्लियर। अब मेरे आई की वैल्यू अब कितनी होगी, 1 होगी। अब ए की वैल्यू 1 पे कितनी प्रिंट हो गई, ए की वैल्यू प्रिंट होगी गाइस 1, ए की वैल्यू 1 हो गई। अब जब ए की वैल्यू 1 हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई, अब यहां पे स्वैपिंग पे आ जाइए। तो अब मेरी बी की वैल्यू भी 1 थी, तो गाइस मेरी ए की वैल्यू किसको चली गई, बी की वैल्यू किसको चली गई,
ए को, तो बी की वैल्यू ए को चली गई, तो ए की वैल्यू तो 1 ही है, और अब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, अब गाइस मेरी 2 की वैल्यू किसको चली गई, बी को, तो अब मेरी यहां पे ए की वैल्यू तो 1 ही है और बी की वैल्यू गाइस मेरी होगी 2, 1 प्लस 1 2, अब बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, तो गाइस अब आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी 2, अब 2 पे मेरे ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 1 ही प्रिंट होगी ए की वैल्यू। अब फिर गाइस स्वैप करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, तो यहां पे बी की वैल्यू किसको चली गई गाइस, अब बी की वैल्यू चली गई, बी की वैल्यू स्वैप होकर चली गई अब, क्योंकि बी की वैल्यू 2 थी, तो बी की वैल्यू चली गई ऊपर 2, और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ए को चली गई, और बी की वैल्यू क्या डिसाइड होगी गाइस, बी की वैल्यू ए को चली गई, और बी को क्या वैल्यू डिसाइड होगी, तो बी को वो वैल्यू डिसाइड होगी गाइस यहां पे प्लस करके, तो बी की वैल्यू किस तरह से डिसाइड होगी, ए की वैल्यू पहले से 1 थी और बी की वैल्यू 2 थी, तो अब बी की वैल्यू यहां पे गाइस कितनी होगी, 3, तो अब हमारे पास थर्ड टाइम पे आई की वैल्यू कितनी हुई, 3, तो 3 पे ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई, क्योंकि ए की वैल्यू अब अपडेट हो गई, स्वैप हो गए 2 हो गई, तो यहां कर देंगे 2, अब फिर अपडेट करेंगे इसको, यहां पे अपडेट करते रहना गाइस, यहां पे स्वैप, अब मेरी यहां पे बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है गाइस, यहां पे बी की वैल्यू कितनी है, ऊपर देख लीजिए 3, तो अब 3 किसको चली गई, 3 चली गई ए को, क्योंकि बी अपनी वैल्यू ए को दे रहा है, 3 तो चली गई ए को, और बी को क्या बन गया गाइस, बी को बन गया, क्योंकि मेरी ए की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि मेरी ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी मेरी यहां पे पहले से 2 अपडेट होने से पहले, और बी की वैल्यू थी 3, तो अब मेरी यहां पे बी की वैल्यू बन गई गाइस 5, 5 गई बी को, और बी की वैल्यू गई ए को जो 3 थी पहले, अब गाइस मेरी आई की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो अब ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 3, करेक्ट, अब 3 हुई, 3 होने के बाद, अब 3 होने के बाद फिर वैल्यू चेंज होगी, अब बी की वैल्यू जो 5 थी वो किसको चली गई गाइस, बी की वैल्यू 5 किसको चली गई, बी की वैल्यू 5 चली गई ए को, और बी को कौन सी वैल्यू आएगी गाइस, यहां पे मेरी बी की वैल्यू अब पहले से कितनी थी, बी की वैल्यू थी मेरी, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी थी, 3, और बी की वैल्यू कितनी थी, 5, तो 5 और 3 8, तो बी की वैल्यू गाइस होगी मेरी 8, अब आई की वैल्यू कितनी हुई यहां पे बढ़ के 5, और 5 होते ट्रू एफ बी, तो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, ए की वैल्यू मेरी है 5, तो यहां पे हो गए 5, करेक्ट, अब 5 हुआ, तो अब यहां पे फिर आ गए, तो अब बी की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 अब किसको चली जाएगी, क्योंकि बी अपनी वैल्यू हमेशा ए को दे रहा स्वैप करना, तो बी की वैल्यू अब किसको चली जाएगी, बी की वैल्यू तो चली जाएगी 8 को, मतलब बी की वैल्यू तो चली जाएगी ए को, और अब बी की वैल्यू अब प्लस करके आएगी, अब यहां पे ए की वैल्यू कितनी मेरी पहले से, ए की वैल्यू शुरू में कितनी थी 5, अब बी की वैल्यू कितनी है, शुरू में ए की वैल्यू 5 थी और बी की वैल्यू कितनी थी 8, ठीक है,
तो अब यहां पे कितनी हो जाएगी, 5 और 8 13। अब 13 किसको चली गई, बी को। तो अब मेरी बी की वैल्यू कितनी बन गई, 13। आई की वैल्यू अब बढ़ के कितनी होगी, 5 के बाद 6, 6 के बाद 6 होगी, तो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 8। ए की वैल्यू कितनी होगी, 8। अब फिर अपडेट होगा, फिर जब अब अपडेट होगा तो अपडेट होने के बाद ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू किसको चली जाएगी, ए को। तो ए को अब 8 की जगह अपडेट कितना मिल गई, ए को 8 की जगह अपडेट हो गई 13 की, और बी को अपडेट हो गई, ए की वैल्यू पहले से कितनी थी, 8 थी, 8, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी थी पहले, 13 थी। तो अब बी की वैल्यू कितनी बन गई, 8 और 13 21। तो बी की वैल्यू 21 हो गई और ए की वैल्यू 13। अब फिर प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू होगी 7, ए की वैल्यू कितनी प्रिंट करेंगे, 13। तो गाइस इसी तरह से ये प्रोसेस प्रिंट होता रहेगा और चल ए बी अपनी वैल्यू ए को देता रहेगा और ए प्लस बी करके बी को देता रहेगा, और इस तरह से ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट हुई। आशा करता हूं कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा। लूप मेरा कितने टर्म तक चलेगा, 9 टर्म तक, 0 से, और स्वैप होता रहेगा और ए की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। गाइस यहाँ पे मैं सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, सिर्फ ए की। तो गाइस आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको कोई मेरे इस क्वेश्चन में या क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हुए प्रैक्टिकली लॉजिक लगाते वक्त फॉर लूप का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं आपको थोड़ा अच्छा स्किल्स और अच्छा इनोवेट कर सकूं और अच्छा मोटिवेट कर सकूं और अच्छा कंटेंट आपके सामने ला सकूं, ताकि आप इंटरव्यू में बैकफुट मतलब इंटरव्यू में अपनी नॉलेज के कारण इंटरव्यू में आप अनसेलेक्ट ना हो, इंटरव्यू में आप अपनी स्किल्स के कारण नर्वस ना हो। इस पर्पज से मैं आपको ये कंटेंट अपना मेहनत लगा के, एफर्ट्स लगा के, प्रोग्राम के साथ, थ्योरी के साथ, ट्यूटोरियल के साथ, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के साथ, 3-3 सीरीज यानी कि प्लेलिस्ट बनाने के बाद आपको समझा रहा हूं। तो आप सिर्फ इतना कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो करते रहिएगा, पर डे वीडियो देखते रहिएगा, और इस कंटेंट को, इस सिलेबस को, इस पैटर्न को अपने को आगे बढ़ाते चले जाइए मेरे साथ, और मैं आपको घर बैठे ही आपको कोडिंग सिखा दूंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस, जय माता दी।